एक तो मुझे ये चीज क्लियर कर दे कि शेर अफजल मरवत साहब को ऑन करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, और दूसरा ये कि उनका एक बयान नजर से गुजरा होगा आपकी जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2 शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त ये है कि बानी पीटीआई खामोश रहें और दूसरी सोशल मीडिया को लगाम दें। तो वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को 60 दिन सोशल मीडिया को लगाम डालने और चुप रहने का कहा गया है। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे मुज़ाकरात में रुकावट आए, तो ऐसी सूरत में बानी पीटीआई 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। तो सर क्या ये बात दुरुस्त है? हुई है ऐसी कोई डील ऑफर? देखिए, डीलें तो आपको पता है, कई लोगों ने, हमारी पार्टी के सीनियर वो लोग जो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, डीलों की तो बड़ी ऑफर होती है। देखिए, इमरान खान तो डील नहीं मान रहा है। अच्छा। और ना ही वो बाहर जा रहा है, ना ही वो खामोश रहेगा, ना ही वो मतलब उनका तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है, तो क्या इनके बड़े करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इनको इतनी करीबी इत्तलाहात मिल रही है। और क्योंकि उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन बड़ी फिक्र है इनको। और मरवत साहब को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? फैसल वाडा साहब और मरवत साहब को हमारी बड़ी फिक्र है। मेरी पार्टी छोड़ भी गए, लेकिन फिर भी उनको बड़ी फिक्र लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताइएगा कि पीटीआई पीडीएम तर्ज का अलायंस ताहाल नहीं बना सकी, और आखिरी पीडीएम तर्ज का इत्तेहाद के बायस ही आपने देखा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद की वजह से घर चली गई थी। देखिए, आपको भी सारी चीज़ें क्लियर है। पहले लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब तो बच्चा भी समझता है कि इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनी हुकूमत है, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट होती है, आपको पता है कि बड़ी रिलैक्स होती है हुकूमतें। लेकिन अगर आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, 0/0। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं कि मईशत गिरी हुई है, और ये कहते हैं मईशत बहुत बेहतर है, यानी रेमिटेंसेस शो करने हैं। वो तो रमज़ान था और ईद थी, लोग भेजते हैं अपने रेमिटेंसेस, और जितने लोग यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, इनको अंदाजा नहीं है जो ब्रेन ड्रेन हुआ है हमारा, वो तो सारा पाकिस्तान से चला गया है। अब वो अगर पैसे भेजते हैं, ये खुश हो रहे हैं कि जी हमारे रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन और आपका क्या हुआ है? आपने तो, आपकी कपास इस वक्त 34% कम हो गई है। आपने 60% से ज्यादा, ये पाकिस्तान की तारीख का पहले वाक़या है कि हम कपास 60% से ज्यादा कपास हम दरामद कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि और क्यों मंगवा रहे हैं कि एक तो कपास कम हुई, दूसरा 18% आपने यहाँ पे अपने कपास के ऊपर जो बिक रहा है धागा, और ये उस पे 18% आपने जनरल सेल टैक्स लगा दिया, और जो बाहर से आ रहे हैं उस पे कोई ड्यूटी नहीं। तो आप अंदाजा करें, आप अपने किसानों को मार रहे हैं। आपने जो इस वक्त ऑलरेडी गंदम की पैदावार में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद आपने डीपीए जो खाद होती है, डीएपी, उसको आपने महंगा कर दिया। तो ये क्या मतलब, हुकूमत की पॉलिसी कहाँ है? एक्सपोर्ट कम हो रही है,